नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। ऐसा शो जो एडवांस में कराता है आपके आने वाले बाजार की तैयारी, यानी कल जब आप बाजार में उतरें तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट और सेक्टर के बारे में, उनके लेवल्स के बारे में आइडिया हो, ताकि आप एकदम जब बाजार में उतरे तो किसी तरह की दिक्कत ना हो आपको अपनी रणनीति बनाने में। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ते हैं जो आपको अलग अलग सेक्टर पर राय देते हैं। इसके साथ ही आपके सवालों को भी हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अपने सवाल इस शो में भेज कैसे सकते हैं। तो हमने बड़ा आसान सा फॉर्मेट रखा है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। जी हाँ, सही सुना आपने, यूट्यूब पर आप ये शो देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए। याद रखिए, जो सवाल आप आज पूछेंगे वो आने वाले शोज में हम उनके जवाब देंगे, और जिन सवालों को कल यानी मंगलवार को आपने पूछा है उन सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। याद रखिए, सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक को आपने लिया है, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये जरूर बताइए, और आखिर में नजरिया जरूर बताइए। उसके जरिए हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो आज के शो में आपकी खास तैयारी कराने के लिए जुड़ चुकी हैं हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, स्नेहा पोद्दार जी। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और सबसे पहले तो बाजार का ब्यौरा दे देते हैं। बाजार की मैच्योरिटी देखते ही बन रही है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार ने हरे निशान में क्लोजिंग ली और 24,400 का अहम स्तर जो है उसे तोड़ने में कामयाब रहा, वहां पर उसके आसपास क्लोजिंग ली। सेंसेक्स में 105 अंकों की तेजी देखने को मिली, 80,750 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी की तेजी काफी शानदार रही, 350 अंकों की तेजी के साथ 54,600 के पास क्लोजिंग हुई। निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट अगर हम आपके सामने लेकर आए तो आप देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स, जी हां, यूएस एफटीए जो न्यूज इंपैक्ट था वो साफ तौर पर नजर आया, और माफ कीजिएगा यूके एफटीए के जो तमाम डेटा थे उसका इंपैक्ट साफ तौर पर नजर आया। लगभग 5% चढ़कर बंद हुआ टाटा मोटर्स। इसके अलावा बजाज फिनांस की अगर हम बात करें तो बजाज फिनांस 2.25% चढ़कर बंद हुआ। श्रीराम फिनांस में भी 2.25% की तेजी देखने को मिली। जियो फिनांस में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। एटर्नल यानी जोमेटो, यहां पर भी लगभग 2% की तेजी नजर आई। एमएनएम आज भी चलता हुआ नजर आया, 2%, 1.5% चढ़कर निफ्टी का गेनर बना, और कोल इंडिया में भी लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिली। लूजर्स की लिस्ट आपके सामने लाते हैं। निफ्टी टॉप लूजर्स देखिए, एशियन पेंट्स, यहां पर 3.5% की गिरावट हमें नजर आई। सन फार्मा 2% से ज्यादा गिरा। बजाज ऑटो में 1.25% की गिरावट रही, तो ग्रासिम, नेस्ले और रिलायंस और आईटीसी 1% के करीब यहां पर इन्होंने प्रेशर झेला। मार्केट ब्रेथ जरा लेकर आइए। मार्केट की जो चाल रही उसमें आज देखिए बिल्कुल कल से जो तस्वीर है नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर आप देख पाएंगे तो आप पाएंगे 1643, 1643, ये शेयरों की संख्या ऐसी रही जो कि हरे निशान में बंद हुए, और 1031 शेयर ऐसे थे जिन पर दबाव देखा गया। चलिए अब स्नेहा जी के पास चलते हैं। स्नेहा जी, बाजार की चाल पे तो राय दीजिए, जरा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी राय दीजिए। ये जो तमाम भारत ने स्ट्राइक की है और पाकिस्तान की ओर से रिटेलिएशन की धमकी दी जा रही है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, इन सब को देखते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट को इस बाजार में क्या सलाह होगी, कल के बाजार पर क्या नजरिया होगा, हमें बताइए। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। सो बेसिकली ये जो इंडिया ने जो स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान जो रिटेलिएट करने की धमकी दे रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं होना चाहिए। एंड यस, मैंने काफी एस्केलेट नहीं होता है तो मार्केट मोरलेस एक कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। बाय चांस अगर ये एस्केलेट होके एक वॉर लाइक सिचुएशन में ट्रांसलेट हो जाता है तो शायद फिर हम मार्केट में एक थोड़ी अच्छी प्रेशर को देख सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी जहाँ पे काफी अनसर्टेनिटीज है कि कैसे सिचुएशन पैन आउट होगी, बेटर हम थोड़ा साइडलाइन में रहे, थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शंस तो मार्केट में देखने को मिलेंगे, बट इसमें भी थोड़ा सा है ना, एक कॉशन ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करें। एंड
काफी एक्टिवली स्पेशली जो ट्रेडर्स है बहुत एक्टिव मोड में नहीं ट्रेड करके थोड़ा सा सिलेक्टिव बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो ये राय इस वक्त नजर आती हुई इस बाजार में बेहतर नजरिया बहुत आवश्यक है। और एक चीज और स्नेहा, हम कल भी चर्चा कर रहे थे मार्केट एक्सपर्ट से, और लगातार जो बैंकिंग फिनांस इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उस पर बुलिश नजर आ रहे हैं एक्सपर्ट। और आज हम अगर निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट भी देख रहे हैं, बजाज फिनांस, श्रीराम फिनांस, जियो फिनांस, इस तरह के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। तो जरा बताइए बैंकिंग फिनांस पर क्या नजरिया आपका बन रहा है, एनबीएफसीज पर क्या नजरिया बन रहा है? बीएफएसआई सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट हम काफी टाइम से पुश कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप एनबीएफसीज की बात करते हो तो आरबीआई ने ऑलरेडी रेट कट साइकिल इनिशिएट कर दिया, 2 रेट कट्स उसने कर दिए। एंड जो कंटिन्यूस जो हम इन्फ्लेशन डेटा जो आ रहा है काफी एनकरेजिंग है। तो आगे आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई अपनी रेट कट साइकिल जारी रखेगी। तो उसका बेनिफिट एनबीएफसी सेक्टर को सबसे ज्यादा मिलेगा। अगर आप Q4 नंबर्स देखते हैं, Q4 नंबर्स काफी मिक्स बैग थे, बट सबकी कमेंट्री काफी पॉजिटिव। हर मैनेजमेंट ने यही बताया कि क्रेडिट कॉस्ट साइकिल अब पीक आउट हो रहा है, और जो उनके एसेट क्वालिटी थे वो बॉटम आउट होके अब यहाँ से फर्दर इम्प्रूव होने चाहिए। तो अनदर प्रॉब्ली क्वार्टर और 2 जाएगा, एंड उसके बाद से ये एनबीएफसी कंपनीज में आपको रिजल्ट्स के फॉर्म में इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगी। तो इसके लिए एनबीएफसीज एंड प्लस वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। सो दोनों ही, एक तो फंडामेंटली जो इनके अर्निंग्स है उसकी आउटलुक इम्प्रूव हो रही है और वैल्यूएशंस भी डिसेंट वैल्यूएशन पे है, तो उसके लिए सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव बनता है। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स में हम प्राइवेट बैंक्स प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज पब्लिक बैंक्स में अगर आप देखोगे तो थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, दो एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा डिटोरिएट नहीं हुए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निम प्रेशर और वगैरह देखने को मिली। तो प्रेफरेंस प्राइवेट बैंक्स को लेके ज्यादा है, उसमें भी आप लार्ज बैंक्स की तरफ स्टिक रहेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो जो है किन सेक्टर्स पर और किस तरह से निगाह रखनी है, क्या रणनीति रखनी है, ये आपको साफ तौर पर स्नेहा जी ने बताया। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं और बीच बीच में हम सेक्टर्स पर भी बात करेंगे। राम सुख साहू साहब का सवाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं। 377 के भाव से इन्होंने लिया हुआ है और शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। क्या राय बनेगी स्नेहा, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है टाटा पावर पे? देखिए, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो हो सकता है कि शायद ये कंसोलिडेशन मोड में ही रहे। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा व्यू काफी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में बिकॉज इस बार जो पीक समय एक्सपेक्टेड था उस तरह का समय हमें नहीं देखने को मिला है। चांसेस है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा कुछ इसमें हलचल नहीं देखने मिले। लेवल्स मोरलेस डाउनसाइड में तो 330 पे एक इसका अच्छा सपोर्ट है, बट ऑन हायर साइड यहाँ अराउंड 400 के लेवल्स पे कैप हो सकता है गेन्स। ये है राय आपको मिलती हुई टाटा पावर पे। थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए तो बेहतर आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। दर्शन हमारे अगले दर्शक हैं हरियाणा से और इन्होंने एटर्नल यानी जोमेटो का 100 शेयर लिया है, 267 के भाव पे लिया हुआ है। निफ्टी का टॉप गेनर भी आज जोमेटो रहा है। बताएं क्या रणनीति रखी जाए स्नेहा जी जोमेटो यानी एटर्नल पे? देखिए, इटर्नल पे बेसिकली आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी ने काफी कुछ फ्रंट लोड कर लिया है अपने केपेक्स प्रोग्राम को, जिसके कारण आपने Q4 के नंबर्स से भी थोड़ा बहुत प्रेशर हमने देखा है। ओवरऑल जहाँ पे उसकी फूड डिलीवरी बिजनेस काफी अच्छी कर रही है, क्विक कॉमर्स बिजनेस में जो ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड था इन Q4 या बाय Q1 FY26, वो अब पूरे 1 ईयर से डिले हो चुका है। इनफैक्ट मैनेजमेंट अब FY27 में ब्रेक इवन एक्सपेक्ट कर रही है। तो कंपनी राइट पाथ पे है। आगे जाके कंपटीशन कैसे पैन आउट होता है वो तो टाइम ही बताएगा, बट
बाकी अब अगर आप कॉम्पिटिटर से कंपेयर करोगे तो ज़ोमैटो और इटर्नल आपके सो वो लीड कर रहा है सारे पीयर्स को एंड अगर हम थोड़ा पेशेंस दिखाते तो स्टॉक ओवर द लॉन्ग टर्म अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, बट इन द मीडियम टर्म अभी इसके जो गेन्स है वो थोड़े कैप्ड रहेंगे बिकॉज जैसा मैंने कहा कि केपेक्स काफी कुछ फ्रंट लोडेड है, तो आप मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 260 का टारगेट आप देख सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म 300 प्लस के टारगेट को आप टारगेट कर सकते हैं। तो मीडियम टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से रखिए और 300 के ऊपर के लक्ष्य आने वाले वक्त में आपको हासिल हो सकते हैं। इमरान राही का सवाल लेते हैं कोलकाता से, और इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं CDSL के, और पूछ रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और बहुत जल्दबाजी में नहीं है, 5 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं। बताएं स्नेहा जी। 5 साल का टारगेट तो काफी अच्छा टारगेट है। सो अगर आप ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम देखेंगे तो अभी नियर टर्म में काफी हेडविंड्स है बिकॉज मार्केट भी काफी नीचे के स्तर से दो रिकवर हुआ है, बट अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है, वॉल्यूम्स थोड़े थिन आउट हो गए हैं एंड IPO मार्केट भी ठंडा हो गया जहां से इन्हें अच्छी खासी रेवेन्यू आती है। तो नियर टर्म में हेडविंड्स डेफिनेटली है, बट अगर 5 साल का नजरिया है तो कैपिटल जो इंडिया की जो फाइनेंशियलाइजेशन जो थीम है, जो टियर 3 टियर 4 सिटीज में अभी उतना पेनिट्रेशन हुआ नहीं है डीमैट अकाउंट का, सो काफी स्कोप है इस सेक्टर में एंड 5 ईयर पर्सपेक्टिव से एक काफी अच्छे लेवल पे स्टॉक अवेलेबल है जो कि यहाँ से उन्हें काफी अच्छा रिटर्न्स दे सकता है ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years। तो ये है राय CDSL पर आपको मिलती हुई, फिलहाल बुलिश नजरिया आता हुआ स्नेहा जी की तरफ से। तपस चंद्रा पश्चिम बंगाल से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनके दो स्टॉक्स पे सवाल हैं, JSW इंफ्रा और PCBL केमिकल पे। JSW इंफ्रा इन्होंने 286 के भाव पे लिया है और PCBL केमिकल्स इन्होंने 416 के भाव पे लिया हुआ है। तो बताएं स्नेहा, इन दोनों स्टॉक पर क्या राय दी? केमिकल आज फोकस में भी रहा है और एक मोमेंटम लौटा है, इन दोनों पर आपकी क्या नजरिया बन रहा है? जी, केमिकल स्टॉक पे मेरा व्यू नहीं है, लेकिन JSW इंफ्रा पे पॉजिटिव व्यू बन रहा है। कंपनी ने अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए Q4 में। इनके इनफैक्ट कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट 10% थी, तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। प्लस नवकार का एक्विजिशन के बाद इन्हें एक अच्छा ओवरऑल काफी बूस्ट मिल रहा है। बैलेंस शीट तो इनकी ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है ही एंड आगे जाके बिकॉज इनकी काफी डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है एंड जो ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी काफी अच्छा पिकअप कर रहा है। ग्रेजुअली एक बार जब ये ट्रेड वॉर थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा सो उसके बाद एक्सपोर्ट मार्केट और भी पिकअप करना चाहिए, और ये जो अभी यूके के साथ जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है उससे भी काफी बूस्ट मिलेगा। सो ओवरऑल JSW इंफ्रा पे व्यू पॉजिटिव है एंड इसमें हम 25% के अराउंड अर्निंग्स ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर नेक्स्ट 2 years। तो आप 370 का इसमें लक्ष्य को पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई JSW इंफ्रा पे। धर्मेंद्र यादव जी का सवाल लेते हैं, बिहार से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। अमरा राजा एनर्जी पर राय जानना चाहते हैं। शेयर है इनके पास और 1150 के भाव का इन्होंने बाइंग की हुई है। 2 साल का नजरिया है स्नेहा जी। हमारा राजा बैटरी एक्चुअली अगर आप कोई भी बैटरी कंपनीज को देखोगे तो बेसिकली इनके कॉस्ट अभी काफी एलिवेटेड है, जिनके कारण ये मार्जिन प्रेशर फेस कर रहे हैं। और ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर है वहां से भी डिमांड काफी मॉडरेट हो चुकी है। तो क्या आपका रेवेन्यू पे भी थोड़ा प्रेशर है एंड एट द सेम टाइम कॉस्ट भी थोड़ी एलिवेटेड है। दो कंपनीज थोड़ा प्राइस हाइक ले रही बट वो फुल्ली कंपेंसेट नहीं कर रही है एंड एट द सेम टाइम कंपनीज लिथियम आयन में वेंचर करने की कोशिश कर रही है बिकॉज इंडस्ट्री लेवल पे अदरवाइज देयर बी रिस्क जब भी ये ट्रांजिशन होगा। बट ये सब इन्वेस्टमेंट्स मटेरियली आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन करने में एटलीस्ट 4 to 5 years लेंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी आप इस स्टॉक से निकल जाए और आप एक बार Q4 के नंबर्स का आने का वेट कर सकते हैं, बट
मेरी सलाह रहेगी कि आप अभी एटलीस्ट फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव निकल जाए। आगे जब भी थोड़ी सिचुएशन इम्प्रूव होती है कंपनीज के लिए फ्रॉम दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर्सपेक्टिव, तब फिर आप इसमें वापस से निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय, आपको एक विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। सुभाष नौटियाल का सवाल लेते हैं और इन्होंने एनबीसीसी पे राय जाननी चाहिए है। 91 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 300 शेयर हैं, फिलहाल मुनाफे में है। एनबीसीसी क्या राय बन रही है स्नेहा? एनबीसीसी में सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज जो गवर्नमेंट की जो केपेक्स अनाउंसमेंट्स है कहीं ना कहीं थोड़ी सी मॉडरेट पेस पे चल रही है, तो बहुत ज्यादा न्यू प्रोजेक्ट्स अभी अनाउंस नहीं हो रहे। सो बेटर है कि आप इस लेवल पे एक बार बुकआउट कर ले, फिर जब भी केपेक्स साइकिल रिज्यूम होती है तब इसमें वापस से निवेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है एक बेहतर राय। आपको हीरालाल जी का सवाल लेते हैं, राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। कैनरा बैंक में रणनीति चाहते हैं, 98 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। कैनरा बैंक, अभी हम बैंकिंग और एनबीएफसीज और बीएफएसआई सेगमेंट की बात भी कर रहे थे। स्नेहा बताइए, कैनरा बैंक इस लिहाज से कैसा लगता है? ओके, कैनरा बैंक के नंबर्स अभी आए नहीं है, बट अगर आप मिड साइज पीएसयू बैंक्स के नंबर्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़े वीक है। तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप एक बार रिजल्ट के लिए वेट एंड वॉच करें। अगर हम Q3 नंबर्स की बात करें तो Q3 के नंबर्स इसके थोड़े मिक्स जैसे थे। सो ओवरऑल इस पे मेरी राय सलाह यही रहेगी कि आप एक बार इसके नतीजे आने का वेट करें एंड उसके बाद फिर आप इसमें ले। ठीक है, नतीजे आने का वेट कीजिए, फिर से रिव्यू कीजिए। इकबाल का सवाल लेते हैं, ब्लू स्टार पर राय जानना चाहते हैं। 90 शेयर है इनके पास, 1711 के रेट पे इन्होंने लिया हुआ है। गर्मी की थीम का एक दिग्गज प्लेयर भी है, हालांकि बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नजर नहीं आ रहा है। तो बताएं स्नेहा, ब्लू स्टार में क्या रणनीति रखी जाए? ब्लू स्टार ऐसे तो लग रहा है कि करेक्शन के बाद थोड़ा सा इस लेवल पे संभल जाएगा, बट आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल बिकॉज गर्मी इस बार उतनी नहीं थी, तो एसी के सेल्स काफी इम्पैक्ट हुए हैं। इनका एक क्वार्टर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड था, कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के नतीजे अब वीक आएंगे। बट अगर ये लेवल को नहीं तोड़ता है तो फिर मेरी सलाह रहेगी कि आप होल्ड करिए एंड ऊपर के स्तर में निकलने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई। और चलिए, इसी के साथ अब सवालों को यहाँ पर हमें थोड़ा ब्रेक देना होगा, बढ़ना होगा अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो स्नेहा जी बताइए फटाफट से कि आज आपके बकेट में कौन कौन से शेयर है? ओके, तो मेरी पहली पिक है मैरिको। मैरिको ने बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। रूरल साइड से रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग थी, अर्बन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले समय में भी कंपनी ने अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ की अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ के टारगेट्स दिए हैं एंड एट द सेम टाइम बिकॉज उन्होंने रिसेंटली प्राइस हाइक्स भी लिए हैं, जो कि इनके जो पास में जो राइजिंग इनपुट कॉस्ट है उसको कंपेंसेट करने के लिए। तो इसमें व्यू पॉजिटिव बन रहा है और इसमें टारगेट 800 का हम देख सकते हैं। मेरी दूसरी पिक है पॉलीकैब। पॉलीकैब ने काफी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए हैं, सो एक शार्प करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव हो गया है एंड केबल्स एंड वायर सेगमेंट में वापस से एक अच्छी वॉल्यूम ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल रही है। जो कंपनी ने जो गाइडेंस भी दिए, फर्दर यहाँ से मार्केट शेयर गेन करने की चांसेस है एंड उनका जो एक एफएमईजी जो सेगमेंट था वहां पे इन्होंने ब्रेक इवन किया है। सो इनके सभी सेगमेंट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो पॉलीकैब इस लोअर लेवल्स पे अक्यूमुलेट करने की सलाह है और इसमें हम टारगेट प्राइस 6950 का देख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीकैब और मैरिको ये पसंद आता हुआ इस वक्त स्नेहा जी को शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन आप अपने सवाल YouTube पर हम तक पहुंचाते रहिए। हम आने वाले शोज में उन सवालों को शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।